रामपुर गांव में संध्या का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की कड़कड़ाहट हो रही थी। गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन हर कोई जानता था कि अब बारिश आने वाली है। गांव का माहौल अजीब सा था, जैसे कोई अनदेखा खतरा उनके इंतजार में हो। सुनो सुनो गांव वालों, आसमान में बिजली चमक रही है। जल्दी जल्दी अपने अपने घरों को लौट जाओ और ध्यान रखना, फोन बंद करना मत भूलना, ये बहुत जरूरी है। मुखिया जी हर बार ऐसा ही करते हैं, जैसे ही बादल गरजे सबको घर भेजना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, पिछली बार जो हुआ था ना, उसके बाद तो किसी को भी जोखिम नहीं लेना चाहिए। तुम्हें याद है ना सुमेधा के साथ क्या हुआ था? हाँ, कैसे भूल सकता हूँ। उस रात तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। तब से मैं भी बिजली की कड़क से डरने लगा हूँ। मुखिया जी की आवाज सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। बाजार में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अपनी दुकानें बंद कर रहे थे तो कुछ अपने बच्चों को पकड़कर घर ले जा रहे थे। अरे विक्रम, तू अब तक कहाँ घूम रहा है? जल्दी से घर जा, वरना बारिश में भीग जाएगा। अरे काका, तुम भी ना, बस थोड़ी सी बारिश होगी, इतना डरने की क्या बात है। बेवकूफ कहीं का, तुझे पता है ना बारिश के बाद क्या होता है? यहाँ बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। तू अगर घर नहीं गया तो मैं खुद मुखिया जी को बुलाऊंगा। अच्छा, जाता हूँ, पर तुम तो बहुत डरपोक हो गए हो काका। पहले ऐसे नहीं थे तुम। चुप कर अपनी बातें। ये डरपोक होने की बात नहीं है, समझदारी की बात है। जब मुखिया जी कहते हैं तो उनकी बात माननी चाहिए। विक्रम काका की बात को अनसुना करके वहां से चल दिया। वो गाना गुनगुनाता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गांव वाले बिजली की कड़क से इतना क्यों डरते हैं। आखिर बिजली से क्या हो सकता है? पापा, क्या सच में बारिश में कुछ बुरा होता है? मैंने लोगों को डरते हुए देखा है। बेटा, कुछ बातें समझाने लायक नहीं होती। तुम बस इतना समझो कि बारिश के दौरान फोन बंद रखना और घर के अंदर रहना बहुत जरूरी है। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। पर पापा क्यों? मम्मी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना? आर्यन, मैंने कई बार कहा है कि इस बारे में बात मत करो। जाओ, जाकर सारी खिड़कियों पर पर्दे लगा दो और सुनना, किसी भी आवाज में दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी बुलाए। ठीक है पापा। आर्यन ने अपने पिता की बात मानी और खिड़कियों पर पर्दे लगाने चला गया। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसने अपनी माँ को कभी देखा नहीं था, सिर्फ तस्वीरों में। उसके पिता उसे कभी माँ के बारे में कुछ बताते नहीं थे, बस इतना कहते थे कि एक रात बारिश में वो चली गईं। मम्मी, आप कहाँ हैं? क्या आप सच में मर गई थीं? पापा तो कभी कुछ बताते ही नहीं। आर्यन आखिरी खिड़की पर पर्दा लगा ही रहा था कि उसने बाहर कुछ देखा। बारिश अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन हवा तेज चल रही थी और बिजली चमक रही थी। उसने देखा कि एक औरत उसके घर की तरफ आ रही है। वो औरत बिल्कुल उसकी माँ की तस्वीर जैसी दिख रही थी। मम्मी? नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है। पापा ने तो कहा था कि मम्मी मर चुकी हैं। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपनी माँ को देखकर स्तब्ध हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या कोई सपना। वो औरत उसके घर के बिल्कुल करीब आ गई थी और दरवाजे पर खड़ी हो गई। आर्यन बेटा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ तो मर चुकी है। अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें झूठ बोला है। मैं जिंदा हूँ, बस रास्ता भटक गई थी। आज बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास आ पाई हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो, वरना बारिश में भीग जाऊंगी। पर पापा ने किसी को भी दरवाजा खोलने से मना किया है। आर्यन, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम अपनी माँ को बाहर छोड़ोगे? जल्दी से दरवाजा खोलो, प्लीज। आर्यन का मन दुविधा में था। एक तरफ उसके पिता की सख्त हिदायत थी कि किसी को भी अंदर न आने दे, चाहे वो कोई भी हो। दूसरी तरफ उसकी अपनी माँ उसके सामने खड़ी थी, जिसे वो कभी मिलना चाहता था। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। अगर ये सच में मेरी मम्मी है तो मैं उन्हें बाहर कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन अगर ये कोई और है, पापा ने तो कहा था कि बारिश के वक्त लोग ऐसे ही धोखा खा जाते हैं। आर्यन, तुमने तो मुझे पहचान लिया है ना? मैं तुम्हारी तस्वीरों में जैसी दिखती हूँ वैसी ही हूँ। जल्दी करो बेटा,
बारिश शुरू होने वाली है। पर मम्मी, पापा ने। आर्यन, तुम्हारे पापा मुझसे नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें झूठ बोला कि मैं मर चुकी हूँ। पर मैं जिंदा हूँ बेटा, बिल्कुल जिंदा। बस आज तुमसे मिलने आई हूँ। दरवाजा खोलो प्लीज। आर्यन को अपनी माँ की बातों पर विश्वास होने लगा। वो सोचने लगा कि शायद उसके पिता ने उसे सच में गलत बताया हो। आखिरकार एक बच्चे का मन अपनी माँ को देखकर काबू में कैसे रह सकता है। ठीक है मम्मी, मैं दरवाजा खोलता हूँ। जैसे ही आर्यन ने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। बाहर सन्नाटा था और हवा तेज चल रही थी। आर्यन ने चारों तरफ देखा, पर उसे कोई नहीं मिला। मम्मी, मम्मी कहाँ गई? आप तो अभी यहाँ थी। आर्यन, मैं यहाँ हूँ बेटा, बाहर आओ, मुझे तुमसे मिलना है। मम्मी आप कहाँ हैं? मुझे तो दिख नहीं रही हैं। बेटा थोड़ा आगे आओ, मैं इस बरगद के पेड़ के पास खड़ी हूँ। आर्यन अपनी माँ की आवाज के पीछे चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो पूरी तरह से अपनी माँ के बहकावे में आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर इस बीच अंदर से उसके पिता की आवाज आई। आर्यन, कहाँ जा रहे हो? रुको, वापस आओ। आर्यन पलटकर देखता है कि उसके पिता दरवाजे पर खड़े हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं। उनकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों था। पापा, वो मम्मी है, वो बाहर खड़ी है। वो तुम्हारी मम्मी नहीं है आर्यन, वापस आओ अंदर जल्दी। मुखिया ने आर्यन को जोर से पकड़कर अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर अभी भी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बिजली की गड़गड़ाहट तेज हो गई थी। मुखिया जी, आपने मुझे मेरे बेटे से क्यों रोका? मैं उसकी माँ हूँ। चुप रहो और यहाँ से चली जाओ। तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। अरे, क्या मुझे पहचानना भूल गए? मैं सुमेधा हूँ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे आर्यन की माँ। तुमने मुझे छोड़ दिया था, याद है? बंद करो ये सब। मेरी पत्नी तो मर चुकी है, तुम कोई और हो। पापा, क्या हो रहा है? वो मम्मी है, मैंने उन्हें पहचान लिया। वो बिल्कुल फोटो जैसी दिखती हैं। बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि बारिश के दौरान ऐसी चीजें होती हैं। वो तुम्हारी मम्मी नहीं है, वो कुछ और है। ये लोग जिंदा नहीं होते, ये तो सिर्फ मृतकों का रूप धारण कर लेते हैं। बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी, खिड़कियों के पर्दे उड़ने लगे, बिजली की चमक तेज हो गई और आसमान में बादल गरजने लगे। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी। मुखिया जी, आपने मुझे धोखा दिया है, आपने मुझे मरने दिया। अब आपका बेटा मेरे साथ आएगा। पापा, वो क्या कह रही हैं? उन्हें क्या हुआ? आर्यन, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा, पर पहले हमें अंदर जाना होगा। यहाँ खड़े रहना सुरक्षित नहीं है। मुखिया ने आर्यन को पकड़कर घर के अंदर के कमरे में ले जाया। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और सारी लाइटें बंद कर दी। अंधेरे में वे दोनों बैठ गए। पापा, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस किसी भी आवाज में मत जाना, चाहे कोई भी बुलाए। कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। आर्यन अपने पिता की बात मानकर चुप हो गया। बाहर बारिश तेज हो गई थी, बिजली की कड़क तेजी से हो रही थी। कभी कभी किसी के रोने की आवाज आती थी, तो कभी हंसने की, लेकिन आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या ये सब सच है? क्या मेरी मम्मी सच में जिंदा है या पापा सच कह रहे हैं? कुछ देर बाद बारिश धीमी हो गई और एक एक करके सारी आवाजें बंद हो गई। सुबह होने में अब थोड़ा ही समय बाकी था। आर्यन अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर सो गया था। सुबह हो गई थी। सूरज की किरणें पर्दों के बीच से अंदर आ रही थीं। चिड़ियों की चहचहाहट होने लगी थी। मुखिया जी ने धीरे से आर्यन को जगाया। आर्यन, उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है। पापा, क्या बारिश रुक गई? हाँ बेटा, बारिश रुक गई है, अब हम बाहर जा सकते हैं। तो मम्मी वापस आ गई होंगी, मैं उन्हें देख सकता हूँ? आर्यन, पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। आर्यन अपने पिता के साथ बाहर निकला। सुबह की ताजी हवा बह रही थी। गांव में सन्नाटा था, कोई बाहर नहीं दिख रहा था। हर तरफ बारिश के निशान थे। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं?
बस चलो, मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ जहाँ तुम्हारी मम्मी। क्या? मम्मी को क्या हुआ था? वे दोनों गांव के बाहरी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद मुखिया एक मोटे बरगद के पेड़ के पास रुके। आर्यन, ये वही पेड़ है, वो जगह जहाँ से तुम्हारी मम्मी गायब हो गई थी। ये पेड़? पर इस पेड़ में तो कुछ खास नहीं है। बेटा, उस रात हम शहर से लौट रहे थे। बहुत देर हो गई थी और अंधेरा हो गया था। तुम्हारी मम्मी तुम्हारा नाम ले रही थी कि जल्दी घर पहुंचे। फिर क्या हुआ? बारिश शुरू हो गई थी और बिजली गिर रही थी। हम लोग इसी पेड़ के पीछे छिपे थे। तभी तुम्हारी मम्मी का फोन बजा। फोन? किसका फोन था? मुझे नहीं पता किसका था, पर जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, बस बिजली गिरी। बिजली मम्मी पर? हाँ बेटा, बिजली की एक बड़ी कड़क हुई और तुम्हारी मम्मी वहीं राख हो गई। मैंने अपनी आंखों से देखा, उनका शरीर पल भर में जलकर खाक हो गया। तो कल जो मैंने देखा वो मम्मी नहीं थी? नहीं बेटा, वो कोई और थी, कोई ऐसा जो मृतकों का रूप ले लेता है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि बारिश के दौरान पर्दे लगाने चाहिए और दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। आर्यन चुपचाप अपने पिता की बातें सुनता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उस जगह को देख रहा था जहां उसकी मां की मौत हुई थी। पापा, क्या मम्मी हमें देखती हैं? क्या वो जानती हैं कि मैं कितना मिस करता हूँ उन्हें? हाँ बेटा, वो जरूर देखती होंगी। वो हमेशा हमारे साथ हैं। बस उनके रूप में कोई और आकर हमें धोखा ना दे, इसलिए हम सावधान रहते हैं। तो कल जो महिला आई थी वो क्या थी? एक भूत? कुछ ऐसा ही। पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है। जब भी तेज बारिश और बिजली चमकती है तो कुछ लोग कुछ रूप धारण करके आ जाते हैं। वे जिंदा लोगों को बाहर बुलाते हैं और फिर क्या? फिर वे उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। इसीलिए गांव में कोई भी बारिश के दौरान बाहर नहीं निकलता और ना ही कोई फोन का इस्तेमाल करता है। अब मुझे समझ आया पापा। कल जो मम्मी आई थी वो मुझे बाहर बुला रही थी। अगर आप नहीं आते तो मैं भी। पर मैं आ गया बेटा, और अब से तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। अच्छा, अब चलो काका की दुकान पर चलते हैं, तुम्हें कुछ और बातें बतानी है। वे दोनों वहां से वापस गांव की तरफ चल दिए। आर्यन के मन में अब भी कई सवाल थे, पर वो चुप था। वो अपनी माँ के बारे में सोच रहा था और ये कि कैसे उस रात उसकी मम्मी चली गई। मम्मी, मुझे माफ कर देना कल के लिए। मैंने आपको पहचाना नहीं, पर अब मुझे समझ आ गया है। मैं कभी किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। आर्यन और मुखिया जी काका की दुकान पर पहुंचे। काका चाय बना रहे थे। दुकान पर कुछ और ग्रामीण भी बैठे थे। सभी बारिश के बारे में बातें कर रहे थे। अरे छोरे, आ गया। कल तो बहुत डर गया होगा ना? हाँ काका, थोड़ा डर गया था, पर अब पापा ने सब समझा दिया। अच्छा हुआ, वरना कई लोग तो ऐसे ही धोखा खा जाते हैं। तेरे पिता ने तो बहुत बचा लिया तुझे। मुखिया जी, कल रात को फिर से वो आवाजें आईं। लगता है इस बार वे और ताकतवर हो गए हैं। हाँ, मैंने भी सुना, पर इस बार कोई नुकसान नहीं हुआ। सभी समय पर घर पहुंच गए। मुखिया जी, क्या ये कभी खत्म होगा? क्या हम हमेशा ऐसे ही डर कर जिएंगे? मुझे नहीं पता। जब तक हमें इसका कारण पता नहीं चलेगा, हमें सावधान रहना होगा। पापा, क्या कोई इसके बारे में जानता है कि आखिर ये सब क्यों होता है? मुखिया ने आर्यन की तरफ देखा और फिर बाकी लोगों की तरफ। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बताना शुरू किया। बहुत साल पहले जब मैं छोटा था, तब ये गांव बहुत खुशहाल था। यहाँ कोई डर नहीं था। सब लोग एक साथ रहते थे। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव का रुख बदल दिया। क्या हुआ था पापा? उस रात भी बारिश हो रही थी। गांव के एक युवक की शादी थी। सभी लोग शादी में शामिल हो रहे थे। बारिश के बावजूद कोई नहीं रुका। हाँ, मुझे याद है। वो शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। बहुत लोग आए थे। शादी के दौरान बिजली की बहुत तेज कड़क हुई। एक बिजली सीधे दूल्हे पर गिरी। वो वहीं ढेर हो गया। सभी लोग डर गए। तो दूल्हे की मौत हो गई? हाँ, उसी रात। पर इससे भी बुरा क्या हुआ पता है? अगले दिन जब लोग उसके घर गए तो दूल्हा वहां जिंदा बैठा था। वो सबसे बातें कर रहा था।
सोचो, वो तो मर गया था। मैंने भी ये कहानी सुनी है, पर क्या ये सच है? सच है, वो दूल्हा मर चुका था, पर कोई और उसके रूप में आ गया था। उसने कई लोगों को अपनी तरफ बुलाया और वे सब गायब हो गए। तब से ये सिलसिला चल रहा है। तो जो लोग बारिश में मर जाते हैं वे वापस आ जाते हैं और दूसरों को भी अपने साथ ले जाते हैं। बिल्कुल सही समझे। उनके रूप में कोई और आता है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि पर्दे लगाने चाहिए ताकि हम उन्हें ना देखें और वो हमें ना देख सकें। और यही वजह है कि बारिश के दौरान कोई फोन नहीं चलाता। बिजली उन्हें अपनी तरफ खींचती है। तो कल मम्मी के रूप में जो आई थी वो भी उसी तरह की थी। हाँ, वो सुमेधा का रूप लेकर आई थी। मैंने तुरंत पहचान लिया क्योंकि मैंने तुम्हारी मम्मी को उस रात मरते देखा था। मुझे पता था कि वो नहीं आ सकती। आर्यन अब बहुत कुछ समझ गया था। उसे अब पता था कि उसके पिता उसकी सुरक्षा के लिए इतनी सख्ती क्यों करते हैं। वो उसे खोना नहीं चाहते, जैसे वो अपनी पत्नी को खो चुके थे। पापा, मैं अब कभी किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। बहुत अच्छा बेटा, अब चलो घर चलते हैं। रात होने से पहले हमें पहुंच जाना चाहिए। चलो पापा, पर एक बात, क्या हम मम्मी की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जला सकते हैं? आज उनका जन्मदिन है। हाँ बेटा, जरूर। चलो आज हम सुमेधा को याद करेंगे। आर्यन और उसके पिता घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में आर्यन ने आसमान की तरफ देखा। बादल साफ हो रहे थे और धूप निकल आई थी। उसने सोचा कि कहीं ना कहीं उसकी मम्मी उसे देख रही होंगी और उस पर गर्व कर रही होंगी। मम्मी, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा और मैं पापा का कहना मानूंगा। आप बस ऊपर से हमारा ख्याल रखना। कुछ हफ्ते बीत गए। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन लोग अब भी बारिश से डरते थे। आर्यन ने अपने पिता की बातें माननी शुरू कर दी थीं। वो अब बारिश के दौरान घर के अंदर ही रहता था और किसी भी बाहरी आवाज पर ध्यान नहीं देता था। विक्रम भैया, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो ना, क्या पूछना है? उस रात जब मेरी मम्मी की मौत हुई थी, आपने क्या देखा था? आर्यन, ये बात तुम्हारे पिता को पता होनी चाहिए। तुमने उनसे पूछा? पापा ने मुझे बताया कि मम्मी को बिजली गिरी थी और वो राख हो गई, पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्या देखा। ठीक है, सुनो। उस रात मैं अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। मैंने तुम्हारे माता पिता को पेड़ के पीछे छिपे देखा। फिर तभी तुम्हारी मम्मी का फोन बजा। उन्होंने जैसे ही फोन उठाया, एक बहुत तेज बिजली गिरी। वो पल भर में राख हो गई। मुझे अब भी वो दृश्य याद है। तो वो सच है? पर आर्यन, सबसे बुरी बात तो ये थी कि अगली रात मैंने तुम्हारी मम्मी को फिर से देखा। वो तुम्हारे घर की तरफ आ रही थी। वही जो कल रात आई थी? हाँ, मुझे पता था कि वो तुम्हारी मम्मी नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें मरते देखा था। इसलिए मैंने तुम्हारे पिता को जगाया और उन्हें बताया। तभी वो दरवाजे पर आए और तुम्हें अंदर खींच लिया। तो आपने ही पापा को बचाया था? हम सब ने मिलकर बचाया। ये पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। तुम्हारे पिता ही तो हैं जो गांव को सुरक्षित रखते हैं। आर्यन को अब पूरी सच्चाई पता चल गई थी। उसने महसूस किया कि उसके पिता कितने मजबूत हैं और उन्होंने कितनी मुश्किलें सही हैं। वो अपने पिता के बारे में सोचकर भावुक हो गया। पापा! क्या हुआ बेटा, इतने दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? पापा, मुझे सब पता चल गया। विक्रम भैया ने मुझे सब बता दिया। आपने कितनी मुश्किलें सही हैं मुझे पता है। विक्रम ने क्या बताया? उस रात की सारी बातें। आपने मम्मी को खोया, फिर भी आपने गांव को संभाला। आप मुझे बचाने के लिए हर दिन डर के साथ जीते हैं। मुझे आप पर गर्व है पापा। बेटा, एक पिता के लिए अपने बच्चे की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं। मैंने तुम्हारी मम्मी को खो दिया, पर तुम्हें नहीं खो सकता। यही मेरी ताकत है। पापा, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं आपकी मदद करूंगा। हम मिलकर गांव को सुरक्षित रखेंगे। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा बेटा। चलो अब हम काका की दुकान पर चलते हैं। आज उन्होंने खास मिठाई बनाई है।